ध्यान से सुनिए बाबू, द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न होगा आपका वर्ग 10 गणित का। प्रश्नावली है कितना बाबू? 4.4। इसमें क्या करना है, कह रहा है, पहला ही सवाल कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो क्या ज्ञात करना है? प्रकृति ज्ञात करना है। किस स्थिति में? जब उसका मूल क्या होगा बाबू? वास्तविक होगा। मूलों का अस्तित्व है, इन्हें करें कि मूलों का अस्तित्व हो तो क्या करें? मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो आप देखिएगा, हम बताए थे ऐसे, इस पाठ को हमने बाबू आप लोगों के क्लास के लिए जनवरी माह में ही लगभग मैंने पढ़ाया था। क्या जनवरी या फरवरी के माह में हमने बाबू पढ़ा दिया था। आप लोग को हम रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है ना? तो जो भी इससे संबंधित तथ्य है उसमें थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। जैसे कि मूलों का क्या करो कि प्रकृति, तो देखो मूल कितने प्रकार का होता है? वास्तविक और कुछ भी नहीं अवास्तविक। जब डी का मान 0 से क्या होता है? बड़ा होता है, तब क्या होता है बाबू? दो गो मूल होगा, दो भिन्न मूल होंगे, और दोनों कैसे होंगे बाबू? वास्तविक होंगे। आइए बोलिए, क्या होंगे बाबू? वास्तविक होंगे। जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल कैसा होता है? मूल वास्तविक होगा, लेकिन दो गो मूल भी होगा, लेकिन दोनों मूल आपस में क्या होंगे बाबू? समान होंगे। तीसरा कंडीशन क्या कहता है कि जब डी का मान, यानी कि विवेचक डी का मान जब 0 से क्या हो? छोटा हो, तो बाबू समीकरण का अस्तित्व नहीं रहेगा और उसका कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं तीनों सूत्रों का इसमें प्रयोग करके बनाया जाएगा। एक एक करके देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है बाबू। यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, 2 नंबर वाले में भी प्रश्न आता है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हो आम की बगिया वाला, इस तरीके के प्रश्न आपको 5 नंबर में भी कभी कभी देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है ना? अध्याय आपका छोटा है लेकिन बहुत बाबू क्या है, आप लोग के लिए कीमती है। प्रश्न पे आते हैं, ठीक है ना? 2 को पहले प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहां पे, देखें कि इसका मूल कैसा है, वास्तविक है या अवास्तविक है। ये कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल देखिएगा, क्या कह रहे बाबू? 2x² माइनस 3x प्लस कितना? 5 बराबर 0। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रोसेस में लिखिएगा सवाल को आप लोग, ठीक है ना? अब देखिएगा, जो x² के, यानी कि जो चर के साथ जो गुणा में होता है ना, वर्ग के साथ, यानी कि क्या बोलेंगे इसको? a बराबर क्या बोलेंगे बाबू? 2, और b बराबर क्या होगा? और c बराबर क्या होगा? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आप सबको पता है ना, क्या होता है? क्या होता है बनी? नहीं, ये नहीं होता है वो। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस कुछ बाबू c, यानी कि x² के साथ जो गुणा में होगा वह किसका मान होगा बाबू? a का मान होगा, यही ना है? ax² प्लस bx प्लस कुछ बाबू c बराबर, तो यही तो हम a का मान निकाले। यहाँ पे x² के साथ गुणा में है, 2 हो गया। और फिर देखिएगा, x के साथ जो गुणा में वो b का मान -3 हुआ, और जो सिंपल जो प्लस में है यहाँ पे c, वो किसका? c का मान हो गया। तो इसी abc से तो हम ज्ञात करते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे? विवेचक के d बराबर b² माइनस कौन सी बाबू? अब देखिए कि b क्या है। देखो बहुत आसान सवाल है। b का मान कितना है बाबू? 3 है, 3 का वर्ग माइनस 4 गुणे a का मान कितना? 2, और c का मान कितना? तितली का ना हुआ क्या? क्या मिस्टेक है क्या बाबू? मिस्टेक हो तो बोलिएगा। 9 हो गया बालक, 4 दुनिया 8, 8 5 कितना? -40 हुआ। अब 40 में से 9 घटाइएगा, यानी कि कितना? यानी कि यहां पे क्या हो गया बाबू? d लेस देन 0, यानी कि d का मान क्या है? 0 से बाबू छोटा है। तो जब d का मान 0 से छोटा है तो समीकरण का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे यहां पे? समीकरण का अस्तित्व, समीकरण का अस्तित्व नहीं है। क्योंकि देखो सवाल क्या कह रहा है कि यदि
मूलों का अस्तित्व हो, मूलों का क्या हो, अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। लेकिन यहां पे मूल का तो अस्तित्व नहीं है, इसका बनी क्या कर सकते हैं, अवास्तविक मूल हो गया, तो अवास्तविक को हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। बात को समझ रहे हो? ऐसा दे रहा है क्या आंसर? दे रहा हो? कुछ चेक कीजिएगा, देना पड़ेगा बालक। तो पहले क्या देख लिया आप लोग, बोला इसको अब हम सेव करके रखते हैं, ठीक ना, अंत में आप लोग सबको लिख लीजिएगा। बात सही है? बोला ना, बोलो बाबू। देखो ये बाबू बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल इसको बोलेंगे। 1-2 नंबर वाला में तो दिखेगा ही दिखेगा, ना देखने वाली बाबू कोई बतिए नहीं है। ध्यान दो, वही बात। सबसे पहले क्या लिखेंगे बाबू, एबीसी का मान निकाल सकते हो ना। यहां पे बताइए कि ए का मान कितना है, कितना है बाबू? तो लिखेंगे हम ए बराबर कितना, और बी बराबर क्या होगा, और सी का मान कितना बालक, तो लिखेंगे ना विवेचक डी बराबर, विवेचक डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है बाबू, हम बताए थे आप लोगों को कि जब कोई संख्या माइनस में भी हो, लेकिन जब हम उसका गुणा करेंगे तो मान किस में आता है, तो थोड़ा तेज नहीं बोल सकते हो प्लस में। जब कोई संख्या माइनस में भी हो, लेकिन जब उसका हम वर्ग करेंगे तो क्या मान आएगा, ध्यान रखिएगा। कोई संख्या माइनस में हो, यदि उसका पावर बाबू सम संख्या हो, पावर क्या हो, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, जितना भी सम संख्या, अगर उसका घात क्या हो, यानी कि पावर क्या हो बाबू, सम संख्या, तो मान का आएगा आपका प्लस में, यानी कि धनात्मक आएगा। और जब कोई संख्या माइनस में हो और उसका यदि बाबू घात क्या है, माइनस में क्या बोलेंगे, विषम संख्या है, तो उसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा बाबू, संख्या यहां पे माइनस में है और पावर क्या है इसका, 2 सम संख्या हुआ ना, यानी कि ये जो मान निकल के आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा बाबू, प्लस में आएगा। देखिए कैसे मान कैसे निकालते हैं, तो देखो 4√3 का वर्ग है, यानी कि 4√3 गुणे 4√3 हुआ, तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो गया, लेकिन √3 में जब √3 से गुणा करेंगे तो रूट खत्म, बताए है ना। जब संख्या कोई समान संख्या रूट में अगर 2 बार होती है तो गुणा करने के बाद रूट क्या होता है बाबू, तो 4 चौके 16 सोटिया कितना हो गया है, और यहां पे भी देखिएगा 4 3 12 बच्चों का कितना बाबू, कट के क्या हो गया आपका, हम बताए थे, क्या बताए थे बाबू, कि जब डी का मान 0 से बड़ा हो या 0 के क्या हो, समीकरण का अस्तित्व होता है। और उसका देखो, तो जब 0 होगा तो क्या होगा, 2 मूल होगा, लेकिन दोनों मूल आपस में क्या होगा, तो यहां पे डी का मान 0 आ रहा है ना। अब देखो, तो यहां पे सिर्फ सवाल में क्या कर रहा था कि आप मूलों का अस्तित्व ज्ञात करें। आप चाहो तो इसको, इसका मूल भी ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहां पे, क्या लिखेंगे बाबू, डी ग्रेटर देन 0, इसलिए कुछ बाबू, हाँ, समीकरण का अस्तित्व है, समीकरण का कुछ बाबू। तो देखो तो इसमें निकाला हुआ है क्या, मूल निकाला हुआ है क्या, अगर निकाला होगा तो निकाल देंगे, नहीं तो आप लोग, नहीं तो यही से फिर निकाला हुआ है बनी, 2 समान मूल ज्ञात किया है ना, कर देते हैं। क्या करें इसको, ना ऊपर ना बाबू साइड में करेंगे, इतना में हो जाएगा ना। ये विवेचक डी देख लिया ना आप। अब देखिएगा सवाल क्या होता है, यही सवाल है ना। अब देखा ना, देखा ध्यान से, 3x स्क्वायर अब माइनस कितना बनी, आप बोलिए, उत्तरीय, क्या बात है बच्ची, यहाँ पे तो दिया हुआ है, बहुत सुंदर। वो सब लोग का ध्यान नहीं था, वो लड़की कितना ध्यान से पढ़ रही, पढ़ने वाले बच्चे तो पीछे बैठे हैं, हाँ, लेकिन तू नहीं हो बाबू उसमें से। सुनिएगा, मध्य पद बनी तोड़ेंगे ना इसका, तो मध्य पद तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कहां से आ गया, फर्स्ट इंटू कौची बाबू, लास्ट, 4 3 12 होगा, बोला
चाहते हैं कितना होगा बाबू? बालक देख इधर है, अब फिर बोलेगा कि फिर समझ में नहीं आ रहा है, देख रहे हो जहां पे नहीं देखना चाहिए वहां पे। चाहते हैं कितना हो गया बाबू? 12 हुआ। अब इस -4√3 को ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ेंगे कि जब इन्हें आपस में जोड़ा जाए तो मान कितना आना चाहिए? -4√3। लेकिन जब वही दोनों खंडों का गुणा किया जाए तो कितना आना चाहिए? 12x² बाबू प्लस में। 12x² किस में आना चाहिए? देखिए क्या होगा यहाँ पे, बहुत आसान। ये 3x² हुआ और यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 2√3। बहुत ध्यान दे इधर, यहां पे भी क्या हो जाएगा? x होगा यहां पे। ये भी क्या हो गया आपका? 2√3x। गुणा करेंगे, जोड़ेंगे बाबू तो 2 2 कितना? 4 और रूट में 3 हुआ, बोला हुआ ना। और जब इन्हीं का हम गुणा करेंगे तो 2 2 4 हो गया, और √3 में √3 का गुणा, रूट खत्म, तो चलते हैं कितना हो गया? x गुणे x² हुआ, बोला। तो हमारा खंड देखो कैसे आसानी से निकल गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बाबू? दोनों में कुछ कॉमन देख सकते हो? क्या हो सकता है बोलो तो? यही तो बनी गड़बड़ है। √3x कितना बनी? क्योंकि देखो इस 3 का मतलब क्या है, बात को समझ रहे हो? ये होगा ना √3 गुणे √3 क्या हो गया? रूट खत्म, सिर्फ आपका 3 बच गया, और x गुणे x कितना हो गया आपका? यानी कि जो 3x² माइनस से 2√3x है उसमें से कॉमन हम क्या लेंगे? √3x। क्या लेंगे बच्ची? तो अब बचेगा क्या? एगो √3 कॉमन ले लिए तो एगो √3 बचेगा बाबू, और इसमें का भी √3x ले लिए तो यहां पे सिर्फ क्या बच गया आपका? -2 हुआ। अब देखिएगा यहां पे वो क्या बचेगा? यहां से हम 2 क्या लेंगे बाबू? हाँ यहां से 2 लेंगे। क्या लेंगे? तो जब 2 लेंगे तो क्या बच गया? √3x। अब माइनस बाबू क्या बचेगा आपका? माइनस है ना यहाँ पे, -2 बराबर 0। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फिर से अगर हम इन सभी का गुणा करते हैं तो ये वाला स्थिति आएगा, और जब इसको जोड़ेंगे तो बाबू फिर ये वाला आपका समीकरण निकल के आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? मैंने देख रही है इधर, देखो। अब क्या करेंगे बाबू? √3x -2, ये 2 है तो बाबू इसका एगो निकलेगा ना, और √3 -2 होगा। √3x -2 बराबर कितना बाबू? अब इन दोनों खंडों को क्या करेंगे हम? 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे बाबू? 0 के बराबर कीजिएगा तो देखो कैसे दो मूल समान आ रहा है। √3x -2 बराबर 0, तो √3x बराबर कितना हो गया बाबू? 2 माइनस में तो दे जाएगा, प्लस में हुआ तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा कितना बाबू? और यहां पे भी देख लीजिए, इसको अगर हम बराबर करते हैं तो फिर वही बात है, बराबर 2 हो गया। x बराबर कितना? 2 बटा कितना बाबू? तो देखो 2 को मूल निकला ना, 2 को मूल निकला आपका, और दोनों मूल आपस में क्या है? इतना बड़ी मान दे रहा है आपका। तो ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबू? अगर नहीं बना पा रहे हो, आज लगभग बाबू 7 माह बीत गए, 8वें माह बीतने के कगार पे है, ठीक ना, तो फिर कहीं ना कहीं बाबू गलत बात है। काहे ये आपके लिए सही नहीं है। मूल x बराबर कितना हो गया? हाँ, फिर ये भी क्या है बाबू आपका? कहाँ कहीं पे भारी है बताइए तो। पहले हमने क्या किया बाबू? पहले ज्ञात किया कि समीकरण का अस्तित्व है कि नहीं है। आज जब पता लग गया कि समीकरण का अस्तित्व है, डी का मान कितने बराबर आ रहा था? 0 के बराबर। तो अब क्या ज्ञात किए? आसानी से मध्य पर तोड़ करके दोनों का मूल ज्ञात कर लिए। 2 मूल ज्ञात हुआ ना, तो याद रखिएगा जब डी का मान 0 के बराबर है तो 2 को तो मूल निकलेंगे, लेकिन दोनों मूल आपस में क्या होंगे बाबू? ठीक ना। और जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल तो बाबू निकलेगा, लेकिन दोनों मूल आपस में क्या होगा? समान, यानी कि भिन्न होगा, भिन्न मूल होंगे उसके। और जब डी का मान 0 से छोटा होगा तो समीकरण का अस्तित्व नहीं है और उसका हल भी नहीं निकलेगा। बात को समझ रहे हो? इसको हटाया जाए, बोला। इसी में का वो तीसरा सवाल है। कौन सा सवाल है? सवाल नंबर 68 देखिएगा।
पहले क्या करेंगे हम, नहीं बताइएगा, पहले बालक निकालेंगे हम इसका अस्तित्व है कि नहीं है, डी का मान, विवेचक का मान निकालेंगे। बात को समझ रहे हो? ए बराबर क्या होगा बाबू, और बी बराबर कितना, और सी बराबर कितना, तो क्या लिखेंगे, अरे क्या बात है, विवेचक डी बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो बी कितना है, माइनस में वर्ग करेंगे प्लस में होगा। अब देखिएगा 4 गुणे ए का मान 2 और सी का मान कितना बाबू, 6 का वर्ग कीजिएगा 36 होगा। घात इसका सम संख्या है, असंख्या किसमें है, माइनस में है। तो जब संख्या माइनस में हो और घात क्या हो इसका सम संख्या, तो मान किसमें निकल के आएगा, और जब वो संख्या माइनस में हो और घात किसमें हो, विषम संख्या के रूप में, तो मान किसमें निकलेगा आपका, याद कर ले बाबू। अब देखा कितना हो गया बाबू, ये 24 हो गया। रूट में से मान कितना निकलेगा, नहीं घटाएंगे तो क्या होगा आपका 12 निकलेगा ना, नहीं 12 निकलेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, d ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि d का मान क्या है, 0 से। बात को समझ रहे हो? वह सभी संख्याएं बाबू जो माइनस में होती है 0 से क्या होती है, अरे छोटी होगी रे बनी हो, जो संख्याएं बनी माइनस में होती है, जैसे अभी पहले सवाल में ही आपका d का मान आया था -31, तभी तो हम कह दिए कि क्या है, यह d से छोटा है। जो संख्या माइनस में, वह समझ लीजिए कि d से क्या है, छोटा है, और जो 0 से बड़ा है वो तो बड़ा है ही। क्या लिखेंगे, उस समीकरण का अस्तित्व है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है समीकरण का कुछ बाबू। अब इसका हम निकाल लेते हैं मूल, रहने दो वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं, हमको रहने दे, बाकी लोग तो दिख रहा है ना। डी का मान वो सिर्फ इसलिए निकाल रहे हैं ना कि इसको हमें इसका मूल ज्ञात होगा कि नहीं होगा। ध्यान दो इधर, समीकरण क्या हो गया, 2x² - 6x + 3 बराबर कितना, वो 0 होगा। देखो इसका मध्य पद कैसे तोड़ेंगे बालक, फर्स्ट इनटू लास्ट, कौन बालक, कुछ हो सकता है क्या इसका, होगा तो समझ में नहीं आ रहा कैसे हो। 3 दूनी 6 हो रहा है बाबू, 3 दूनी कितना हो गया, क्या होगा, कितना होगा बताओ तो, 6x में से x में नहीं कीजिएगा तो कैसे हो पाएगा, हाँ रुकिएगा, हाँ सुनिएगा, जब किसी समीकरण का बाबू बालक मध्य पद को तोड़ करके यदि मूल ज्ञात नहीं होता है, तो हम उसे कल ही बताए थे बाबू आप लोगों को, एक होता है द्विघाती सूत्र। कौन सूत्र बालक, द्विघाती सूत्र की सहायता से उसका हम मूल ज्ञात करेंगे। किस सूत्र की सहायता से बाबू, तो द्विघाती सूत्र क्या कहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर -b, अब प्लस माइनस से, अब बटा कितना बाबू, समझ पा रहे हो क्या, b का मान कितना है बाबू, माइनस में 6 है, तो ये तो सूत्र वाला माइनस हो गया, यहाँ पे -6, अब प्लस माइनस रूट में d कितना होगा 12, अब 2 गुणे a का मान बाबू, बहुत सुंदर, देखो ध्यान से, यही सब बनाइएगा ना, माइनस माइनस प्लस होगा, रूट में से कितना निकाल दे, 2 2 4 4 3 12, अब बटा में कितना बाबू 4। अब देखिएगा हमें क्या लेना है, अल्फा और कोची बाबू, देखिएगा प्लस वाला अल्फा माइनस वाला बाबू, तो अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं आसानी से 6 माइनस से 2√3 बटा कितना बाबू, सही यहां तक बोला। और बीटा क्या हो जाएगा इसी में 6, ये प्लस लेते हैं बाबू, पहले प्लस होगा ना, यहाँ पे माइनस कितना 2√3 और बटा में कितना। अब ध्यान दो बाबू, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं क्या, ऊपर वाले में से 2 कॉमन होगा, यानी कि 3 आप प्लस √3 बटा में कितना बाबू, सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका
यहां पे भी तीने कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे बाबू? तो ये 3 हो गया। अब माइनस कितना? अब बटा में कितना बाबू? अब देखो ये गुणा में है तो कटेगा क्या? यानी मुंडी घुमा देंगे आएंगे तो उन्हीं तक तरह जिंदगी भर। सुनिए कितना होगा? ये 2 हो गया बाबू। ये भी क्या होगा आपका? थोड़ा सा ऊपर करके मान को लिख देते हैं। सुनिए तो यहां पे देखिएगा अल्फा बराबर फाइनली मान कितना आ गया? दे रहे बनी? देना पड़ेगा बाबू। और बीटा क्या है आपका? तो देखो यहां पे आपने क्या सीखा कि जब किसी समीकरण का मूल्य, जब किसी द्विघात समीकरण का मूल्य मध्य पद तोड़ने माने उसका मध्य पद से आंसर नहीं आ रहा है, मध्य पद नहीं टूट पा रहा है, तो हम किससे बाबू उसको हल करेंगे? द्विघाती सूत्र के सहायता से। किस सूत्र के सहायता से बाबू? ऐसा नहीं देख लिए? तो देखो जब किसी चैप्टर को आप रिवीजन कीजिएगा ना, तो एक तो होगा कि आप पहले जितना समय में बनाए हो उससे कम समय लगेगा, और दूसरी बात है बाबू कि पूरा सूत्र आपको याद रहेगा और गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो जो भी पाठ पढ़ाया जा चुका है आप उसको बेहतर तरीके से क्या करो? रिवीजन करो। अभी देखो अब ये हम पुनः बाबू करा रहे हैं, कुछ नए बच्चे इसमें दिख रहे इसलिए हम करा दिए, वरना अभी मेरा काम नहीं है बनी, एक बार पढ़ा दिए बाबू काम खत्म है। बात को समझ रहे हो? ये आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि आप लोग इसे रिवीजन करो, और रिवीजन इस तरीके से करो कि आने वाले समय में अगर एग्जाम में आए तो जितना नंबर निर्धारित है उतना नंबर आप सभी को प्राप्त हो। समझ रहे हो? अपना टाइट वेट हो। सुनिएगा इसके बाद बाबू देख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? बोलो तो कि नहीं है? कहना पड़ रहा है बाबू। ये सूत्र बाबू सब वही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा हटके है। देखिए इसमें क्या हटके है। सवाल क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 मूल हो, 2 बराबर मूल हो। बालक सवाल को समझो। कह रहे कि के का ऐसा मान ज्ञात करना है जिस समीकरण में क्या हो? डी के बाबू 2 बराबर मूल हो। यानी सिंपल बनी, जब हम डी का मान किसके बराबर कर देंगे? 0 के बराबर। क्योंकि जब डी का मान 0 के बराबर होता है तभी तो बनी आता है आपका 2 समान मूल। समीकरण का अस्तित्व होता है और 2 क्या होते हैं? समान मूल होते हैं। कैसा मूल होता है बाबू? ध्यान से देखो। लाख रुपए की बात भाई, कितना की बात बाबू? ध्यान दीजिएगा। क्या है बालक? 2x² समीकरण है। kx प्लस 3 बराबर कितना? ए बराबर कितना बाबू? ए बराबर कितना होगा? बी बराबर क्या होगा? और सी बराबर क्या लिखेंगे बाबू? डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? b² माइनस कौची बाबू? बालक हम नहीं, सवाल कर रहा है। कह रहे कि के का ऐसा मान जिसके लिए क्या हो? 2 समान मूल हो। 2 कैसा मूल हो बाबू? यानी कि डी का जो मान है हम किसके बराबर करेंगे बाबू? सही है? कोई दिक्कत नहीं ना है? अब बी का मान क्या है तो के का बराबर करेंगे। अब 4 अगुणे ए का मान बाबू और सी का मान, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा आपका? k² बालक। 4 दूनी 8 के कितना हो गया? तो इधर बाबू ये माइनस में है तो इधर आके क्या होगा? प्लस में होगा। यानी हम लिख सकते हैं ना k² बराबर कितना? k² बराबर कितना बाबू? अब क्या लिखेंगे? इधर के होगा बाबू, इधर स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ा, और ये मान कितना हो जाएगा आपका? कितना बाबू? 2 दूनी 4 और 4 छके कितना? नहीं निकल गया। ये प्लस माइनस में होगा। किसमें होगा बाबू? तो हम के का मान क्या ज्ञात कर लिए? 2 4 4 छक। ओ हो मिस्टेक का बच्ची। चलो तारे कहा यहाँ पर दिख नहीं पा रहे बनी, लाइट है ना, कोई दिक्कत नहीं उससे। के का मान कितना हो गया? 2√6। ये प्लस माइनस में होगा तो आसानी से यही ना कह रहा था कि के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए मूल बाबू क्या हो? बराबर है। मूल क्या हो बाबू?
निकल गया आसानी से। अब इसमें का हम दूसरा सवाल कर लेंगे। देखो दूसरा थोड़ा सा हटके है बालक, अच्छा नहीं लगा लगा ये। इसको पहले गुणा करेंगे, क्या करेंगे? तो के एक्स स्क्वायर, कचू बाबू उधर थोड़ा सुविधा ठीक है ना, इसलिए बच्चों को अच्छा नहीं लग रहा है। सुनिएगा, के एक्स स्क्वायर हो गया, अब माइनस कितना बाबू? 2kx, अब प्लस कितना? 6 बराबर। हमने क्या किया बालक, जो यहाँ पे कॉमन लिया हुआ था उसको हमने गुणा कर दिया, तो के एक्स स्क्वायर हो गया। अब फिर के एक्स से जब 2 में गुणा करेंगे तो 2kx होगा। अब प्लस 6 बराबर क्या हो गया आपका? 0। कितना बाबू? देखो बचे हुए समय में बहुत बेहतर तैयारी किया जा सकता है अगर तैयारी आप कीजिएगा, और नहीं कीजिएगा तो 8 माह तो लगभग खपत के मैंने खत्म होने के कगार पे है। 8.5 तो 7.5 तो लगभग हो ही गया। तो जो बाकी समय आपका जो 4-5 माह बचा हुआ है उसको जाने में वो 2-3 बरस नहीं लगेगा, ठीक है ना। बहुत कम समय में वो फेस्टिवल वाला जैसे ही मंथ बीतेगा ना, आपका इस साल खत्म। बात को समझ रहे हो? तो थोड़ा सा बाबू अब ध्यान दीजिए, आप भटकिएगा बाबू तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये भटक जाए वो लटक जाए, समझ रहे बात को? ए बराबर कितना हो जाएगा आपका? के। अब बी बराबर क्या होगा बाबू? -2k। कितना बालक? और सी बराबर कितना होगा? नहीं बोल पा रहे बाबू, नहीं दिख रहा है आप लोग को? तो बोल तो सकते हो, जब हम लिख रहे हैं ऑलरेडी, जब बोल रहे हैं कि ए का मान कितना होगा, एकदम ऐसे देख रहा है। देखो कि मेल बड़ो वैसी बात नहीं ना है, तो बोलो अगर नहीं आए हैं तो। क्या लिखना बाबू? डी बराबर क्या हो जाएगा आपका? हर बार इन लोगों को हर सवाल में एक बार कहना पड़ेगा कि बाबू बोलिएगा आप लोग पीछे से। अब फिर 2 बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, उसके बाद से फिर कोची बाबू, अब फिर उसके बाद से बोलेगा ये कौन है बाबू? मतलब से बताइए, बता रहे डी का मान क्या होगा? 0 होगा। -2k का कौची बाबू? अब -4 गुणे ए का मान कितना? और सी का मान बाबू ध्यान दो, तो 2 दूनी 4k स्क्वायर हुआ, आई 4 छके कितना बाबू? 4 छके 24 के हुआ क्या बाबू? इसको इधर भेजिएगा, बोला तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4k स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका। या तो किसी को दिक्कत नहीं है? अरे ये इधर आ गया बाबू, तो फिर हम सही तरीके से लिख दिए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो सकता है? 4k गुणे 4, इसको k लिख सकते हैं क्या हम? फिर 4k में k से गुणे के तो 4k स्क्वायर होगा, और यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं हम? 4k गुणे कितना बाबू? 4 छके 24 के हुआ। बालक दोनों तरफ अगर कोई संख्या गुणा में है, या प्लस में है, या भाग में है, या माइनस में, समान अगर है, खत्म। पची बालक तो के का मान आपका यहाँ पे कितना निकल गया? दे रहा है क्या बनी? कहां भारी था बाबू हमको बताओ तो, कितना आसानी से तो मान निकल गया। बात को समझ रहे हो? देख रहे हो कितना आसानी से मान निकला। तो आपका प्रैक्टिस होगा तो आप लोग से भी बाबू इसी तरीके से बाबू सवाल बनेगा, बिना कहीं पे मिस्टेक के, बिना समय लिए आसानी से बन जाएगा। जो भी आपको नंबर होगा इस पे मिलेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमसे बाबू अधिक टाइम आपको देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा क्या है, बहुत दिनों से प्रैक्टिस है, हम सीख चुके हैं, आप लोग को सीखना है। तो सीखने में आपको तो मेहनत करना पड़ेगा ना। अब वही मेहनतें नहीं करते हो तो फिर नहीं सीख पाइएगा, और जो मेहनत करता है वो सीख लेगा। क्योंकि सिर्फ बाबू यहीं पे आने वाला नहीं है, आप लोग जब कंपटीशन आगे चल के दीजिएगा, आज से 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल के बाद, 10 साल तो नहीं लगा, इंटरमीडिएट में हो तो इंटरमीडिएट के बाद जैसे ही आप उत्तीर्ण कीजिएगा, 18 वर्ष का उम्र होगा, कंपटीशन के दौर आपका भी शुरू हो जाएगा। तो इन सभी तथ्यों को अगर याद रखिएगा ना, तो इसी में से प्रश्न आते हैं। अगर यहाँ पे नहीं पढ़ते हो तो फिर आप लोग को आने वाले समय में पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि चलो 10वां क्लास है, नहीं पढ़े, हम नहीं सीखे तो चलो हमारा काम चल जाएगा। हाँ, पास कर जाइएगा, लेकिन पुनः जब आप कंपटीशन की दुनिया में बाबू प्रवेश कीजिएगा
तो वहां पे आपको यही बातें एक एक करके सीखना पड़ेगा, यही सब बातें सीखना पड़ेगा। और प्रत्येक विषय का, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ है, फिर से आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा, साइंस पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, ठीक है ना, जो भी हो, व्याकरण, हिंदी हो, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन क्या है, 6 से लेकर के जो 12वीं तक के टापलों का जो बुक है, बीटीसी का, बिहार टेक्स्ट बुक का, या फिर जो एनसीईआरटी है, सेंट्रल सरकार का जो बुक है, उन्हीं को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। या फिर जो भी वो गाइड बुक आपको बनते हैं, लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, ठीक है ना, एनसीईआरटी सार संग्रह हो गया, इन सभी इन्हीं क्लासों में के जो तथ्य है प्रत्येक विषय का, उन्हीं तथ्यों को लेकर के एक पुस्तक बनाया जाता है, सार संग्रह, ठीक है ना। यानी कि 6 से लेकर के 12 तक के बातों को एक पुस्तक में वो क्या है, पूरी तरीके से उसको उसमें दिया गया रहता है और वही पढ़ना होता है। तो यहाँ पे अगर आप जितना ही टाइम दीजिएगा, आने वाले समय में जो कंपटीशन का क्षेत्र होगा आपके लिए आसान होगा, और नहीं तो अब इतना जटिल हो जाएगा कि बस 10वीं किए उसके बाद से बाय बाय। कुछ बालक, आपको कंपटीशन देने का मन ही नहीं करेगा, जिसमें आप लोग तो मान लो कि 25 लाख, हम 22-25 लाख होते हो ना एक साल में बिहार सरकार में, अगर देखा जाए मैट्रिक या इंटरमीडिएट, तो उसमें से आजकल तो बहुत सारे बच्चे पास हो रहे हैं, लगभग 83-85 के आसपास। तो 15 से 18 लाख बच्चे तो पास होंगे ही। लेकिन कंपटीशन में क्या होता है बाबू कि मान लो कि अगर बिहार पुलिस में अगर आपका 20,000 पद आए, तो आवेदन करेंगे बच्चे 25 लाख, लेकिन कितने लोगों का होगा, 20,000 का। आपको तो लग रहा है कि हम पास कर गए ना, तो पास आप किए हो तो आप, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप एक पद के दावेदारी के लिए फिट हो, लेकिन उसके लिए आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। बात को समझ रहे हो, क्योंकि प्रत्येक वर्ष आपके जैसे बाबू 15 से 20 लाख बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं और इस कंपटीशन के क्षेत्र में आ रहे हैं, ठीक ना। तो आप बताओ एक जगह पे क्या करना है कि 25 लाख में से कितने बच्चों को लेना है, 20,000 लेना है। तो जिसमें क्षमता होगा वही तो आएगा, सभी बच्चे थोड़ी आ जाएंगे, सामान्य बच्चे नहीं आएंगे। तो आज जो मेहनत कर रहा है ना, 8 घंटा 10 घंटा जो सीख रहा है बहुत छोटे छोटे बातों को, उसी का वो आने वाले समय में ज्ञान क्या होगा, ज्ञान का जो क्षेत्र होगा वो बढ़ेगा। और वहीं बाबू क्या होगा, आपका किसी भी कोई भी अगर एग्जाम देता है कंपटीशन का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम परीक्षा अगर देता है, तो उसमें उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो आप इसको हल्के मत लीजिए कि हम 10वीं क्लास में थोड़ा सा मौज मस्ती बाबू कर ले, थोड़ा सा इधर उधर कर ले, पास हो सकते हो, लेकिन आने वाले समय में ये जो आपको इधर उधर कीजिएगा ना, तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो हम कहेंगे बालक कि पढ़ाई पे टाइम दो, ठीक है ना। इससे इस अवस्था में कोई बेहतर काम नहीं है। अगर कीजिएगा तो बहुत आगे जाइएगा, और नहीं कीजिएगा तो इतना पीछे जाइएगा कि अपने आप पे वो शर्म आएगा। बात को समझ रहे हो। तो हम कहेंगे कि पढ़ाई करो। किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो बस वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में क्या कीजिएगा, वो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूख है भजन नहीं होई गोपाला, अखोटी पटांगा कुंठी वाला। अब करो।